श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरिओम प्रभु जी। प्रभु जी, प्रभु जी, परिवार इतना बड़ा हो गया है कि लोगों की जिज्ञासाएं भी बड़ी बड़ी हो गई हैं। सब कुछ जान लेना चाहते हैं जल्दी में। उन्हें लगता है कि बस सब कुछ उन्हें बता दो। समझ में आए या ना आए। कुछ लोग चाहते हैं एक ही चीज को इतने विस्तार से बार बार बताएं कि हमारी क्लैरिटी आ जाए। इसीलिए वो शंकाएं भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं। कुछ लोग वीडियो देखते हैं पुराने, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, फिर उनके मन में जिज्ञासा पैदा होती है, तब वो पूछते हैं फिर कुछ ऐसे लोग भी जुड़े हैं जो हर वीडियो को विज्ञान की नजर से देखते हैं और फिर मैसेज आते हैं, प्रभु जी ये ज्ञानगंज तो कोरी कल्पना है, इसका विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। लोगों ने अपना कद बढ़ाने के लिए किताबें लिख दी, आपने सुन ली और आप भी बताने लगे उस काल्पनिक कथाओं को, काल्पनिक कहानियों को। शायद उन्होंने एक वीडियो देखा होगा, एक या दो, उसके कई पार्ट हैं, सारे पार्ट नहीं देखे होंगे। एक माता जी का आया कि आप इन सब सांसारिक बातों के चक्कर में मत पड़ो प्रभु जी, ये तो संसार है, आप तो अपने ज्ञान की बातें बताओ। प्रभु जी, मुझे ये लगता है कि जब आप हमसे जुड़े हैं, हम आपसे जुड़े हैं, बाबा जी ने जोड़ा है, तो सबके मन की सबकी बातें करें, जल्दी ना करें। और जो भी बात करें उसे आप सुने, समझें, चिंतन करें, मनन करें। अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, शंका हो, तो आप हमें बताएं, जिससे कि उसका बार बार विस्तार हो और क्लैरिटी आए। हम कहीं चले जाएंगे तो ज्ञान कहीं नहीं जाएगा, ज्ञान देने वाले कहीं नहीं जाएंगे। ये तो एक निरंतर प्रक्रिया है। आपने अपने माता पिता से ज्ञान लिया, शिक्षकों से ज्ञान लिया, गुरुओं से ज्ञान लिया, ज्ञानी गुरुओं से ज्ञान लिया, जो जो मिला जिससे आपने लिया, ये निरंतरता चली आ रही है। आपके बच्चे भी ऐसा ही करेंगे। तो है ना कोई लाइन, मुझे तो याद नहीं रहता है क्या, कल फिर आएंगे हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, आज यदि जी भर कर जी लो तो कल निश्चित बेहतर होगा। वर्तमान में जिए, जो भी है आनंद में जिए, जो सुने उसका आनंद लें प्रभु जी, चिंतन करें, मनन करें, अपने जीवन में उतारें। प्रभु जी, ज्ञानगंज को लेकर बहुत मैसेज आए हैं कि ज्ञानगंज काल्पनिक है, इसका विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, यह संभव नहीं है। ये प्रभु जी, जिन प्रभु लोगों ने इस तरह के मैसेजेस भेजे हैं, ये जो उनका चिंतन है, इसमें उनका दोष नहीं है प्रभु जी। वो दृष्टि सीमित है ना उनकी। क्या किया उन्होंने? 12th किया होगा पीसीएम से, पीसीबी से, बीएससी किया होगा, एमएससी किया होगा किसी विषय में, लेकिन अभी शोध करना बाकी है। अभी
जिसमें बीएससी एमएससी किया है उसके अंदर उसके गूढ़ रहस्यों को जानना बाकी है। जब वो रिसर्च करेंगे तब उन्हें पता चलेगा, अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं था। 12th में, बीएससी में, एमएससी में ये इतना तो नहीं जाना था। अब जैसे जैसे अंदर जाते जाएंगे वैसे वैसे उसकी गहराई का पता चलेगा। बहुत प्रश्न आए हैं कि आप बार बार आयाम की बात करते हैं, आयाम क्या है, चौथा आयाम है क्या? साइंस में तो ऐसा नहीं है चौथा आयाम। प्रभु जी, हमारी सीमित शिक्षा है, हमारा सीमित ज्ञान है। ये शिक्षा हमें बहुत अच्छा साइंटिस्ट बना सकती है, लेकिन एक सीमा में ही हम उस पर शोध कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने जो शिक्षा ग्रहण की, उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया, लोगों को बताया, उस पर रिसर्च करने की जरूरत है। जब लोग कहते हैं आप सुनी सुनाई बातें करते हैं, प्रभु जी सुनी सुनाई का मतलब क्या होता है? श्रुति, सुनना। हमारे जितने भी वेद हैं वो श्रुति पर ही आधारित हैं। ऋषियों ने, मुनियों ने अपने जीवन में ध्यान की अवस्था में इस सृष्टि के गूढ़ रहस्यों को जानने की कल्पना की। विचार आया उनके मन में, कल्पना ही थी उनकी। उन्होंने ये सपने देखे उन्होंने, और उन सपनों पर चिंतन किया, उन कल्पनाओं पर चिंतन किया, उन सृष्टियों को, सृष्टि के उन रहस्यों को जानने का जब चिंतन किया, तो ध्यान की उस अवस्था में उन्हें ईश्वरीय प्रेरणा हुई, ईश्वर की वाणी उन तक पहुंची, और उन्होंने उन तरंगों में, इस सृष्टि के तरंगों में, इन ध्वनियों में जो सुना, अपने उस सपने को जो साकार स्वरूप में देखा, अपनी कल्पनाओं को जब मूर्त रूप में देखा और सुना, उस पर उन्होंने चिंतन किया, मनन किया, ध्यान किया, फिर अपने लोगों को बताया अपना अनुभव। एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, धीरे 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 जाके जब हमारे पास उसको लिपिबद्ध करने की क्षमता हुई, तब उन वेदों की रचना हुई। ये प्रभु जी वेद और उपनिषद क्या हैं? उपनिषद वेदों का सरलीकरण है, और वेद ईश्वर की वाणी है, वेद वाणी है। उन कल्पनाओं को साकार रूप दिया गया, उन सपनों को साकार रूप दिया, लेकिन किसने दिया? ईश्वर ने बताया ये सृष्टि क्या है, कैसे ये सृष्टि बनी है, इसका रहस्य क्या है। उन्होंने जाना और बताया। और उसकी छोटी बहन है स्मृति। सुनने के बाद आगे जब ये ज्ञान आगे बढ़ा और हमने जो रचनाएं की, वो स्मृति है। अपने स्मृति के आधार पर, अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर हमने उसको लिखा और उसकी व्याख्या की। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वही हैं प्रभु जी, स्मृति हैं। तो श्रुति की छोटी बहन है स्मृति। कहीं शास्त्रार्थ होता है आज भी, तो श्रुति को महत्व दिया जाता है। ईश्वरीय वाणी है, ईश्वर ने जो सुनाया, ऋषियों ने सुना, और उसके बाद धीरे धीरे जब उन्होंने उसका साकार स्वरूप देख लिया, उसको मूर्त रूप देख लिया, तब उन्होंने प्रभु जी वहां की यात्रा की। अपने सूक्ष्म से वो शक्ति आ गई थी, ध्यान से ईश्वर की प्रेरणा थी, और उन्होंने वहां के उन लोकों की यात्रा की, उन ग्रहों की यात्रा की। आज से 2 सदी पहले अगर कोई कहता कि कोई ऋषि बताता, ये बता तो शुरू से रहे हैं कि ये ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, सूर्य चंद्रमा तो दिखाई देता है, इसके पीछे भी ग्रह हैं, और मैं उन ग्रहों की यात्रा करके आया हूं, तो जो विश्वास करेगा, आस्था होगा, विश्वास होगा, वो मान लेगा। लेकिन वो जो हमारे प्रभु जी है ना, साइंटिस्ट, हाँ, एक तो प्रभु जी वहां हैं, यूएसए में हैं और किसी फर्म में जुड़े साइंटिस्ट हैं,
वो भी कह रहे हैं ये कोरी कल्पना है, कहाँ आप ये सब चीजें बता रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें बताओ। तो प्रभु जी जब वो हमारे ऐसे प्रभु जी को बताएगा कि हमारे गुरु जी ने बताया है कि ऐसे ग्रह हैं, लोक हैं, और उन लोकों की वो यात्रा करके आए हैं, ये जो चंद्रमा दिख रहा है इस चंद्रमा की वो यात्रा करके आए हैं, तो कहेगा तुम फिरे जैसी बातें कर रहे हो। कहेगा हमें तो गुरु जी ने बताया। बोले आपके गुरु जी भी वैसे ही होंगे। उपाधियां देगा उनको तरह तरह की। आज वही विज्ञान ने जो कल्पना करता लगता था उसको, उसके विचार आते थे, उसको जो सपना लगता था, उसने यंत्रों के माध्यम से उसे साकार कर लिया। जो हमारे ऋषि मुनि सदियों पहले अपनी चेतना के माध्यम से, अपने चिंतन के माध्यम से, उस मंत्र शक्ति के माध्यम से उस लोक की यात्रा कराई थी प्रभु जी। आज हम चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा तो हमें दिखता है, लेकिन मंगल तो दिखता नहीं है ना। अदृश्य सत्ता है, अदृश्य लोक है, अदृश्य ग्रह है जन सामान्य के लिए। हम वहां भी हो आए। हम खुद भारत मंगल में भी हमने पदार्पण कर लिया, उन कल्पनाओं को साकार कर लिया, उन सपनों को साकार कर लिया, उन कहानियों को मूर्त रूप दे दिया। ऐसे ही है प्रभु जी ज्ञानगंज। ज्ञानगंज तो मैं नाम ले रहा हूं, उसके नाम कुछ भी हो सकते हैं। मैंने सुने हैं 5, 7, 10 नाम हैं। सिद्धलोक है, ज्ञानगंज है, सिद्धाश्रम है, श्रृंगरीला है, और बहुत सारे नामों से जानी जाती है, क्योंकि वो अदृश्य सत्ता है, वो अदृश्य लोक है, वो अदृश्य शहर है। इसी सौरमंडल में, इसी सृष्टि का एक अंग है प्रभु जी, जिसे हम कल्पना कहते हैं। जब हम कहते हैं वो चौथा आयाम है, तो लोग कहते हैं ये आयाम है क्या? आप आयाम की बात करते हैं, आप क्या जानते हैं आयाम के बारे में? प्रभु जी मैं विज्ञान का विद्यार्थी नहीं रहा हूं, मुझे विज्ञान की बहुत जानकारी नहीं है, फिजिक्स की सूत्र, फिजिक्स की गणित मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो जन सामान्य, और आपको जन सामान्य की भाषा में बताने की कोशिश करूं। आयाम, डायमेंशन, जैसे जैसे हम विकास करते हैं वैसे वैसे हमारी दृष्टि का विस्तार होता है, और जैसे जैसे दृष्टि का विस्तार होता है, दायरा बढ़ता है और हम उसे जान सकते हैं। एक जीरो डायमेंशन होता है, एक पॉइंट है, जीरो आयाम, एक पॉइंट, एक बिंदु, ये भी आयाम है, आप उसे देख रहे हैं। अब उसको विस्तार देना है। आपने एक लकीर खींच दी, तो पहले बिना पॉइंट के आप लकीर नहीं खींच सकते। ये जीरो डायमेंशन है, इससे आपने एक लकीर खींच दी और यहां तक खींची। अब ये क्या है? दूसरा आयाम है। आप यहां से यहां तक की स्थिति को देख सकते हैं, इन बिंदुओं को देख सकते हैं। ये आपका दायरा हो गया। अब तीसरा आयाम क्या? इन दोनों बिंदुओं को मिलाएं, तब हमारी दृष्टि जाएगी तीसरे आयाम पर, हमारा विस्तार होगा, हमारा दायरा बढ़ेगा। अब इन दो बिंदुओं को कैसे बढ़ाएंगे प्रभु जी, कैसे मिलाएं? एक तरीका ये है, इस बिंदु को दोबारा आप ऐसे करके मिलाएं, बराबर आप ऐसे करके मिलाएं, या इस बिंदु से फिर आप ऐसे करके मिलाएं। अब क्या हो गया? अब लंबाई भी जान सकते हैं, चौड़ाई भी जान सकते हैं, ऊंचाई भी जान सकते हैं। अब ये तीसरा आयाम हो गया। कैसे भी आकृति ले लें, मैं विज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो सीधे साधे भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
बिना पॉइंट के कहीं नहीं जा सकते थे, बेस तो चाहिए ना, 0 डायमेंशन। लकीर खींची, 2 पॉइंट, 2 आयाम। अब दोनों को मिलाना है तो दोनों को मिला के फिर एक बना, तीसरा आयाम। लंबाई चौड़ाई जान लिया, लंबाई ऊंचाई जान लिया, ये दूसरा आयाम। पहला आयाम पॉइंट, दूसरा आयाम दूसरा पॉइंट, तीसरा आयाम इन दोनों को जोड़ना। इससे लंबाई या ऊंचाई या लंबाई या चौड़ाई जान सकते हैं, गहराई नहीं जान सकते हैं। तीसरे डायमेंशन में जब हम उसे मूर्त रूप देते हैं तो हम उसकी गहराई भी जान सकते हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई, ये 3rd डायमेंशन है। इसको और आसानी से समझ लें। ये जो हमारे साइंटिस्ट बंधु हैं, प्रभु जी हैं, वो इस पर टिप्पणी करेंगे, लेकिन आप मेरी दृष्टि से समझने की कोशिश करें। मैं विज्ञान की भाषा नहीं जानता। एक चित्र है, चित्र में क्या आप देखते हैं? ये चित्र की लंबाई है, ये चित्र की चौड़ाई है, ये चित्र की ऊंचाई है, ये चित्र है, ठीक है। ये 2 डायमेंशन है। तीसरे में क्या होगा? उसी चित्र को अगर मूर्ति के रूप में ढाल दें तब क्या होगा? तब आप उसकी गहराई भी जान लेंगे। तब आप मूर्ति से उसके उस तीनों आयाम को जान लेंगे। ये मूर्ति है, यहां आएंगे आप, इस तरफ से देख लेंगे, यहां से इस तरह से देख लेंगे, उसकी गहराई को भी जान लेंगे। चित्र का मूर्त रूप 3रा डायमेंशन है। एक मूर्ति रखी है, हम उसे सामने से देख रहे हैं। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है। थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो उसकी साइड, थोड़ी सी गहराई भी पता चलेगी। थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो गहराई पता चलेगी, नहीं तो थोड़ा सा उठ के जाना पड़ेगा तो आप उसको तक पहुंच जाएंगे। पहले केवल बिंदु था, फिर दूसरा बिंदु हुआ, अब तीसरा हुआ। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के साथ हम गहराई तक जानने की कोशिश की हमने। इस संसार को अभी हम ये 3 आयाम में ही देखते हैं। इस पूरे संसार को, हर वस्तु को, हर चीज को हम इन्हीं 3 आयामों में देखते हैं। लेकिन आयाम तो और भी हैं प्रभु जी, जिन तक अभी हमारी पहुंच नहीं है। 7 आयाम है, मैंने बहुत पहले बताया था। जिस तरह से इस पृथ्वी के पर 7 तल हैं, 7 लोक हैं, 7 रंग हैं, 7 लेयर्स हैं इस शरीर की, 7 चक्र हैं हमारे शरीर के अंदर, और शरीर के बाहर 7 लेयर हैं। उनके अलग अलग रंग हैं, और वही रंग हैं जो इंद्रधनुष के रंग होते हैं। आउटर लेयर में बैगनी, वॉयलेट कलर, और इनर का सबसे ज्यादा रेड, रक्त की तरह मूलाधार, रक्त का कलर। अलग अलग कलर को होते हुए आज्ञा चक्र डार्क ब्लू, और सहस्त्रार वॉयलेट, बैगनी कलर। क्या प्रभु जी ये रहस्य है? विज्ञान, इतना तो विज्ञान पहुंच गई है ना, उसने इंद्रधनुषों के रंगों को देखा है। उसने बताया ये रंग इंद्रधनुष कैसे बनते हैं, और 7 लेयर से, और वही है वायलेट से लेकर रेड तक। ऑरा पर भी जो लोग रिसर्च कर रहे हैं पराविज्ञान में, वो भी जान रहे हैं कि ऑरा की 7 लेयर्स होती हैं, वायलेट से रेड तक। इन परतों को भी लोग जान लिए हैं कि ये जो परत है, वायुमंडल की जो परतें हैं, वो 5 परत तक हम पहुंच गए हैं, हमारे उपकरण पहुंच गए हैं। 6ठा और 7वां तल अभी हमने नहीं जाना है। लेकिन मैंने आपको जब ज्ञानगंज की बात बताई थी या कुछ बताया था, तो मैंने 6ठे और 7वें तल की बात आपको बताने का प्रयास किया था, उसकी भूमिका आपको बताई थी। ऐसे ही 7 लोक हैं, उस लोक के बारे में अभी हमने आपको विस्तार से नहीं बताया। तो कहा था कभी सृष्टि की बात करेंगे तब आपको बताएंगे। 6वां और 7वां तल अदृश्य है, अभी हम नहीं पहुंचे वहां तक। तो कल्पना को कैसे साकार रूप मिला प्रभु जी, आप बताएं।
तो ये जो चौथा आयाम है, संत महात्मा तो 7 तक पहुंच गए हैं। उसमें तो वो पदार्थ को किसी भी रूप में कन्वर्ट करने की क्षमता है 5वें आयाम पर, और चौथे आयाम में समय जुड़ जाता है। ऋषि मुनि योगी अपनी ध्यान साधना में इन 3 आयामों के साथ जो हम देखते हैं, इसमें एक चौथे आयाम तक पहुंच जाते हैं, समय के साथ जोड़ लेते हैं अपने आप को, समय की गति बढ़ा देते हैं। प्रकाश की तरह समय की गति हो जाती है, और जब समय की गति प्रकाश की तरह हो जाती है तो पल में यहां, पल में कहां, पता नहीं चलता। आप एक ऐसा वायुयान निर्मित करें जिसकी गति प्रकाश की गति की तरह कर दें, और 1 वर्ष तक का उसमें ईंधन वो सब लगा दें, और आप उसमें बैठ जाएं, पृथ्वी के चक्कर लगाए। 1 वर्ष बाद जिस तरह से आप बैठे थे उसी तरह से आप अपने आप को पाएंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर आप क्लीन शेव हैं तो 1 वर्ष बाद भी आप क्लीन शेव ही रहेंगे। आपका 1 वर्ष है ना, लेकिन वो समय प्रकाश की गति के उससे जब परिक्रमा करेगा वैसे ही रहेंगे। हमारे ऋषि मुनियों की बात जब हम सुनते हैं, बहुत सारे लोग हैं, और हम ही नहीं, बाहर के बहुत वैज्ञानिक इस पे रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे योगियों को मिले हैं, वो ऐसे योगियों को देखा है, उन्होंने प्रदर्शन किया है, अभी यहां है अगले पल अमेरिका में, उसी शरीर से, उसी स्वरूप में, पल भर में कैसे इतनी बड़ी दूरी तय कर ली। समय की गति बढ़ा दी उन्होंने, प्रकाश की गति की तरह समय की गति हो गई। एक पल में हजारों किलोमीटर दूर, 1 कदम अमेरिका के बराबर। अगर केवल इसी पर बात करेंगे तो बहुत लंबी फिर बातें हो जाएंगी, लेकिन एक एक करके ये सारी अभी आप जो सुनेंगे, फिर आपकी जो शंकाएं होंगी, जिज्ञासाएं होंगी, तब उन पर बातें करेंगे, जिससे कि आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ सकें, उस क्लैरिटी को समझ सकें। मुझे लगता है कि जो ये जिज्ञासाएं करते हैं उन्होंने शायद पुस्तकों को ठीक से पढ़ा नहीं, या उन्हें ऐसे लोग मिले नहीं। स्वामी विशुद्धानंद परमहंस जी के लिए, तेलंग स्वामी जी के लिए, देवराहा बाबा जी के लिए कोई बहुत सदियां नहीं बीत गई हैं। ये सब 100-200 वर्षों की ही तो यात्रा है, जहां ऐसे संत हुए हैं जिनके प्रदर्शन लोगों ने देखे हैं। स्वामी विशुद्धानंद जी ने अपने उस योग के चमत्कार से क्रियाएं की, लोगों ने देखा कैसे मृत पक्षी जीवित हो गया, कैसे कागज के फूल में गुलाब की खुशबू महकने लगी, कैसे आपका कमरा ये सुगंधित गंध से महकने लगा। लोगों ने देखा, पुस्तकों में लिखा, और उन्हें क्या जरूरत थी अपना कद बढ़ाने के लिए, उन्हें क्या जरूरत थी उस सब में जाने की। तो विरागी थे, बीतरागी थे। जब मैं आपसे स्पिरिचुअल मास्टर की बात करता हूं और लोग मुझे कहते हैं कि किसी स्पिरिचुअल मास्टर का मुझे नाम बता दें, पता बता दें, और कुछ लोगों का नाम लेते हैं प्रभु जी, क्या ये ज्ञानगंज गए हैं, क्या इनको मैं अपना सदगुरु बना लूं, ये इतने बड़े फॉलोअर्स इनके सारे बहुत सारे हैं, इनका कद बहुत बड़ा है, आप बताओ। प्रभु जी, स्पिरिचुअल मास्टर जो होता है उसमें भी श्रेणी होती है, सिद्धों की भी श्रेणी होती है, लेकिन इनिशियल स्टेज पर भी अगर स्पिरिचुअल मास्टर होता है तो वो वैराग होता है, विरक्त होता है, बीतरागी होता है। प्रभु जी, वो इस सब में नहीं पड़ता है, राग द्वेष में नहीं पड़ता है। बताया था पहले आपको, 1 करोड़ रुपए भी रख दो और कोई एक फूल लाके दे, उसके लिए दोनों एक हैं। वो करोड़ रुपए को ग्रहण कर लेगा, वहीं के वहीं कोई शिष्य होगा उसको आगे कर देगा। वो जानो, तुम जानो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है।
वो तो अपना एक धोती, एक उसमें एक लपोटी, एक कमंडल, एक उसमें उसे महलों में बिठा दो, हवाई जहाज में घुमा दो, कहीं भी घुमा दो, उसके लिए एक ही बात है, वो वीतरागी है। वीतरागी मतलब ये नहीं है, वैरागी मतलब ये नहीं है कि जंगलों में रहता हो और गुफाओं में रहता है, कुछ खाता पीता नहीं है तभी है, ऐसा नहीं है। विरक्त, सब में रहते हुए भी सबसे अलग, कोई बढ़ाने की, एम्पायर सजाने की कोई कामना नहीं, निमित्त भी नहीं बनता है उसके लिए, और तो और छोड़िए, भाव ही नहीं रखता है। ये जितने भी, मैं किसी के लिए कभी वो नहीं कहता, लेकिन बार बार आप पूछते हैं स्पिरिचुअल मास्टर, इसलिए मैं कहता हूं मैं कभी किसी का नाम नहीं बताता, मुझे नहीं लगता, मैं अपने भाव बताता हूं। स्पिरिचुअल मास्टर की जो परिभाषा है, जो मैंने समझी है, जो मैंने गुरुओं से जानी है, जो मैंने संत महात्माओं के सानिध्य में रहकर अनुभव किया है, उसके अनुसार बता रहा हूं। कोई वीतरागी संत, कोई वैरागी, कोई कभी नहीं चाहता कि मेरी ये परंपरा बढ़े, आश्रम बने, लोग जाने, बड़ी बड़ी मूर्तियां, विशाल मूर्तियों का हम स्थापना कर दें। उत्तराखंड में केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, मैं साउथ में जाकर केदारनाथ और बद्रीनाथ के प्रतिबिंब बना दूं? यहीं बैठो, देखो मैंने कितने बड़े भगवान को स्थापित कर दिया है, क्या जरूरत है केदारनाथ जाने की? और वही होगा 100 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद लोग उसी को पूजने लगेंगे, उसी को केदारनाथ समझ लेंगे। हम सहज चाहते हैं, यात्रा सहज हो, सुलभ हो, सरल हो, और जो बता दिया उसको, उस पर ही हम आगे चिंतन करते हैं, बढ़ते हैं। प्रभु जी, ये अलग बात है कि उस संत के ब्रह्मलीन होने के बाद उनके शिष्यों ने उनकी स्मृति में स्मारक बना दिए, स्मृति आ गई, और उन्होंने जो बताया था वो श्रुति थी, वो ईश्वर की वाणी थी, उसका अनुभव था, उसका चिंतन था, उसको उन्होंने बताया था। मैंने ज्ञानगंज, कोई मेरी जिज्ञासा आपकी तरह थी, बचपन से मेरी जिज्ञासा थी। मैंने आपको बताया था कि स्वामी सदानंद जी ने मुझे, मैंने उनसे बहुत ज्ञानगंज के बारे में पूछा यमुनोत्री में, उन्होंने मुझे नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? उस समय मैं अपने पूर्वाश्रम में था, उस समय मैं गृहस्थ में था। वो सब सुन के फिर मेरे चिंतन बदल सकता था। आज जो मेरा चिंतन होता है, इतने वर्षों बचपन से जो कुछ मुझे बताया गया, उन पर चिंतन होता है, उनको बुनता हूं, बुनता हूं, सुनता हूं, तब आपको बताता हूं। कितने लोगों ने मुझे ज्ञानगंज के बारे में बताया, लेकिन मैंने बहुत जानने की कोशिश नहीं किया, या उन बातों को आपको नहीं बताया। हिमाचल में 3 संत मुझे मिले, तीनों ने ज्ञानगंज की यात्रा की है। 2 देवी के भक्त थे और एक महाअवतार बाबा के शिष्य, और तीनों एक ही इलाके में, हिमाचल में, पालनपुर के आसपास, तीनों संत। एक की वर्ष है, वो कहते हैं कि वो करीब 127, 128 वर्ष अब बताते हैं। अभी मैंने इन सब का चिंतन किया था, तो एक की उम्र जब मैं मिला था 2008 में, तब वो 120 वर्ष के बताते थे, अभी शायद होंगे 132 वर्ष के योगी। दूसरे संत हैं, उनकी उम्र करीब 110 वर्ष और 100 वर्ष। और बाकी जो लोग भी कहते हैं कि मैं ज्ञानगंज की यात्रा करके आया, कम से कम 10 लोगों ने मुझे कहा, लेकिन मैंने तो आपको नहीं बताया। मैंने केवल आपको 2 लोगों का उदाहरण दिया, केवल योगी आनंद जी के गुरु का, और एक वो जो स्वामी जी से, जो 3 स्वामी जी लोगों से मिला, उसमें एक स्वामी जी के बारे में, और स्वामी सदानंद जी के बारे में। उनका तो ज्ञानगंज से बहुत गहरा कोई रिश्ता था, इसीलिए मुझे उन्होंने ज्ञानगंज के बारे में नहीं बताया। और अभी मैंने जो एक पुस्तक पढ़ी, जिसमें शंकर स्वामी जी ने ज्ञानगंज की यात्रा के बारे में बताया था, पढ़कर मुझे जिज्ञासा हुई। मैंने पुस्तक आपको बता दिया, आप पढ़ लीजिए। मैंने उनसे आपको मिलवा दिया, उनके मुख से उनका यात्रा विवरण सुना दिया, लेकिन मैंने आपसे ये नहीं कहा
कि वो सिद्ध संत हैं। लोग मुझे पूछते हैं आप उनके बारे में पता क्यों नहीं बताते? मैं गुजरात से आना चाहता हूं, कहां से गाड़ी करूं, क्या करूं, कैसे जाऊं, कहां से कितना पैदल जाऊं, कैसे पहुंचूं, कब पहुंचूं? नहीं प्रभु जी, अगर मैं आपको कहूंगा कि आप यहां जाओ मिलने, तो उस बात के पीछे कोई वजन होगा, कोई दूसरा मेरा अनुभव होगा। स्वामी जी ने भी कभी नहीं कहा कि वो सिद्ध हैं। उन्होंने अपनी यात्रा बताई, हमने सुन ली, जैसे मैंने 10 लोगों की और सुनी, आस्था और विश्वास के साथ सुनी। पुस्तकें भी कई लोगों की पढ़ी जिसमें ज्ञानगंज का जिक्र है, पढ़ लिया, ठीक है, आनंद ले लिया, ठीक है, कुछ तो ज्ञान मिला, ठीक है, कुछ तो क्लैरिटी आई। ऐसे सूक्ष्म स्थानों की यात्रा करने वाले संत, बीतरागी संत, वैरागी संत, विरक्त संत क्या होते हैं ये तो समझ में आ गया। उनका आचरण कैसा होता है, उनका रहन सहन कैसा होता है, उनका खान पान क्या होता है, ये क्लैरिटी आ गई। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि आपका मोह भंग हो कहीं पर। अगर आपको मैं हिमाचल के एक ऐसे योगी के बारे में बताऊं जिनकी उम्र लगभग 120-30 वर्ष है, लेकिन देखने में वो 60 वर्ष के लगते हैं, चेहरे से तेज दिखाई देता है, आप लोग कैसे भी समय निकाल के पैसा खर्च करके उनसे मिलने की इच्छा करेंगे। लेकिन नहीं प्रभु जी, मेरा अनुभव के बाद जो बाहर निकला उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि मैं आपको बताऊं। ऐसा है प्रभु जी, आज इतना ही। अभी इसी को और आगे विस्तार देंगे कल ज्ञानगंज को लेके। अभी तो आप ये समझ लें चौथा आयाम क्या है, और हमारे ऋषि मुनियों ने अपने चिंतन से साथ वो उसके साथ सामंजस्य बिठा लेते थे और लोगों की यात्रा कराते थे, जिनमें विज्ञान अभी धीरे 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 पहुंच रहा है। और फिर कुछ और अनुभूतियां, कुछ और अनुभव ज्ञानगंज के बारे में बताएंगे। और मेरे मन में भी जिज्ञासा हुई थी, जो लोग मुझे पूछते हैं कि मैं ज्ञानगंज जाने की क्या मेरी इच्छा नहीं होती, क्या मैं कभी ज्ञानगंज नहीं गया, क्या मैंने जाने की कोशिश नहीं की? प्रभु जी, कभी ऐसी प्यास थी जब मैं यात्रा में था, जब मैं हिमालय भ्रमण में था। अब वो प्यास नहीं है, अब समझ में आ गया प्यास और पात्रता क्या है। तब कुछ और प्यास थी, अभी कुछ और प्यास है। लेकिन मैंने प्रयास किया था जाने का, मैं तिब्बत गया था, और आपको अगले उसमें अपनी तिब्बत यात्रा के बारे में और ज्ञानगंज के बारे में कुछ और जानकारियां देंगे, जिससे आपको क्लैरिटी आएगी और उन जानकारियों को आप अपने ग्रस्त में रहते हुए, संसार में रहते हुए उसको आत्मसात कर पाएंगे। जिन माता जी ने कहा इस सांसारिक बातें ना करें, आप तो अपने ज्ञान की बातें करें। प्रभु जी, ज्ञान तो इस जब जीव आत्मा जब इस शरीर में आती है, जीवात्मा होती है, तो जीवात्मा अपने खुद को जाने कैसे, जगत के साथ जानती है, वो इस जगत का हिस्सा होती है। तो जीव जगत को जान लेता है, तभी वो जगदीश्वर को जान सकता है, तभी वो जगदीश्वर को प्राप्त कर सकता है। बिना इस संसार को जाने, बिना इस जगत को जाने आप जगदीश्वर को नहीं जान सकते, आप जगदीश्वर को नहीं प्राप्त कर सकते, अपने आप को नहीं जान सकते। यहाँ जाने का रास्ता भी इसी संसार से होके है, और उस जगदीश्वर को पाने का रास्ता भी इसी जगत से होके है प्रभु जी। इसलिए जहाँ है सबसे पहले उसको मजबूत करें। सबसे पहले इस जीव को पेट भरने के लिए कुछ चाहिए, शरीर के लिए पोषण चाहिए, वस्त्र चाहिए, छत चाहिए, और ये सब बिना तनाव के चाहिए। पुरुषार्थ से, कर्म से, प्रारब्ध से जब हमें वो प्राप्त हो जाएगा, तब हमारा चिंतन आगे बढ़ेगा, तब हम जगदीश्वर को जानने का प्रयास करेंगे, मन में भाव आएगा,
तब हम अपने अंदर बैठे परमपिता परमेश्वर को जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके लिए शरीर निरोग हो, शरीर स्वस्थ हो, शरीर में पोषण उसका उपयुक्त हो, तनाव रहित हो, ये कोलाहल ना हो। ये इसलिए संसार को जानना है। इस कोलाहल को कम करें, इस तनाव को कम करें, तब अंदर जाएं। वरना तो हम सुना देंगे, आप सुन लेंगे, आप कहानी की तरह आनंद ले लेंगे, आप उसको अमल नहीं कर पाएंगे। ज्ञान देने वाले तो बहुत हैं प्रभु जी, पुस्तकें हैं, ढेर हैं, बड़े बड़े विद्वानी हैं, ज्ञानी हैं, हमें आनंद भी मिल जाता है 1 घंटे 2 घंटे। लेकिन उस ज्ञान को आत्मसात करना है हमें। 3 घंटे की फिल्म नहीं बनाना है कि फिल्म देखकर आ गए, कि फिल्म से भी आप अपने आप को जोड़ेंगे। कल ऐसे ऐसे उदाहरण, आपके बीच के उदाहरण उठाएंगे जिनसे आप अपने आप को जोड़ें और उस परमपिता परमात्मा तक कैसे पहुंचे। तो ये जो कैसे पहुंचे मार्ग क्या है, ये धीरे धीरे ये सूत्र निकालें, आप इनको समझें और उस पर प्रयास करें, अभ्यास करें। तो कल फिर एक इसी की अगली कड़ी में कल आपसे मिलेंगे, आप हमारी यात्रा में शामिल होंगे। हरिओम हरिओम। हरिओम। कल मिलते हैं प्रभु जी। मेरा तो वही निवेदन है कि आप फिल्म के डायलॉग की तरह न सुने, फिल्म के पात्रों की तरह न देखें, जुड़ने की कोशिश करें। आपको बाबा जी ने जोड़ा है, तो आप उसी भाव से जुड़ने की कोशिश करें। इन चेहरे को न देखें, शरीर को न देखें, इन आंखों से अंदर जाने की कोशिश करें और अंदर जो भाव है, जो सूत्र है, उसको ग्रहण करें। और जब वो परावर्तित हो, आपको पहुंचे, आपकी इस दृष्टि से इस दृष्टि में तालमेल करिए, अंदर जाइए। हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब ये वापस आपके पास जाए तो कुछ एनर्जी लेके जाए, कुछ ऊर्जा लेकर जाए। उस ऊर्जा का आप विस्तार करें, उस चेतना का आप विस्तार करें, तो जो मैं आपको बता रहा हूं उसको आप समझ पाएंगे, उसके आप दर्शन कर पाएंगे प्रभु जी। हरि ओम।